भव्य बंधु, यह जीव अनादि काल से मिथ्यात्व से ग्रस्त है और मिथ्यात्व से ग्रस्त होकर जन्म, जरा और मृत्यु रूपी 3 प्रकार का रोग है, उस रोगों से ग्रस्त है। उसका उपचार भी करता है, लेकिन सम्यक निदान न होने से रोग है, उस रोगों के कारणों की पहचान न होने से आज तक हमारा ये भवरोग नष्ट नहीं हुआ है, अपितु ये जन्म जरा मृत्यु का रोग है, दिन प्रतिदिन निरंतर वृद्धिंगत होता जा रहा है। और वह वृद्धिंगत होने वाला जन्म जरा मृत्यु का रोग है हमारे आकुलता का, व्याकुलता का, विकल्प का, राग द्वेष का कारण बनता जा रहा है। बंधु, सम्यक निदान न होने से उसके उपचार भी रोग का रूप ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कोई बीमारी है, हमें डॉक्टर कोई गलत दवाई देता है तो रिएक्शन हो जाता है, उसका उल्टा असर होता है। उसी प्रकार इस रोग को नष्ट करने के लिए सही निदान के अभाव में उल्टी पुल्टी दवाइयां कर रहे हैं और हमारा रोग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। जन्म जरा मृत्यु का नाश किससे होता है? अगर मात्र जन्म जरा मृत्यु का नाश जल चढ़ाने से होता तो इस पृथ्वी पर 79% पानी है। वह सब पानी चढ़ा करके हम तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लेते, लेकिन वह संभव नहीं। जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, ये भावना से हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन भावना के साथ साथ क्रिया भी होना जरूरी है। जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए मात्र जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, उसके साथ साथ भाव पूर्वक क्रिया। आचार्य भगवान कल्याण मंदिर सूत्र में कहते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया में फलदायी नहीं है। उस जन्म जरा मृत्यु के साथ साथ हमें 13 प्रकार का चारित्र है, उसका भी निर्विचार पालन करना आवश्यक है। कठिनाति कठिन साधना करके हमारे योग की प्रवृत्ति बाहर की ओर भाग रही है, उसको अंदर की ओर मोड़ना भी जरूरी है। तो सम्यक निदान न होने से रोग है वो बढ़ते जा रहे हैं और वर्तमान में भी हम अपने दुखों से, कष्टों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दुखों से, कष्टों के अभाव हेतु संयोगों की ओर हमारी जो दृष्टि जा रही है, उस दृष्टि को रोकना अत्यंत आवश्यक है। संयोग के कारण हम दुखी हो रहे हैं। संयोग को और पर की जानकारी को हम एकत्र करने के लिए अहरनिश प्रयास करते रहे हैं। वह भी एक हमारे लिए आध्यात्मिक रोग है। मानसिक रोग का रूप उसने ले लिया है। वह आध्यात्मिक रोग शीघ्रता से फैलता जाता है। स्वाध्याय नहीं होने के कारण मन मर्जी अर्थ निकाल रहे हैं और मन मौजी बनते जा रहे हैं। बंधुओं, प्रत्येक जीव
आज वर्तमान में इस अज्ञानता की रोग से ग्रसित हो गया है। देखा देखी क्रिया कर रहा है, लेकिन जानने का, देखने का, अनुभव करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। इसने कहा ऐसा इसलिए कर रहा है, उसने कहा ऐसा इसलिए कर रहा है, लेकिन स्वयं का विधि को गिरवी रख चुका है। प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्रता है, प्रत्येक जीव आज शीघ्रता में है। चल नहीं रहा है, वो है दौड़ रहा है, भाग रहा है इस आकांक्षा की कल्पना में, इस आकांक्षा में काल्पनिक सामग्री को जुटाने में वो भाग दौड़ कर रहा है। बंधुओं, मात्र हमारे जीवन में सुख सुविधा के साधन मिले यह भावना हमारी नहीं है। हो सके जितनी शीघ्रता से उसे प्राप्त करे, यह भावना बन गई है। क्यों? कि मैं उस वस्तु का मालिक बन सकूं, लेकिन स्वयं का मालिक बनने की कोई शीघ्रता नहीं है उसको, पर वस्तु का मालिक बनने की होड़ है, और वस्तु पर स्वामित्व दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन स्व का मालिक बनने का प्रयास उसका बिल्कुल नहीं है। क्यों मालिक बनता है? पर वस्तु का मालिक बनने के पीछे भाव क्या है? मैं सुखी हो जाऊं, मैं धनाढ्य हो जाऊं, काल्पनिक सुख सामग्री को प्राप्त करके मैं दिखावा कर सकूं। लेकिन बंधुओं, ध्यान रखना, काल्पनिक सुख सामग्री का प्राप्त होना कर्माधीन है। हमारा पुण्य कर्म जब उदय आएगा, तब सामग्री अपने आप आसानी से मिल सकेगी। तब अधिक आकुलित होने की आवश्यकता नहीं। सामग्री की अप्राप्ति है, वह हमारे लिए आकुलता का कारण बन रही है। और सामग्री मिलने के बाद इस जगत में धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है। कारण क्या है? अब भावना बात है ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, काहू न सुख सब जग देखो छान। इस जगत में कहीं भी सुख नहीं है। दाम बिन निर्धन दुखी। वो निर्धन क्यों दुखी है? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा है ही नहीं, इसलिए निर्धन दुखी है। और जिसके पास धन सामग्री अत्याधिक है, उसकी तृष्णा उसके दुख का कारण बनती है। उतने में वो संतुष्ट नहीं है। वो क्या चाहता है? दुनिया का मैं इतना अमीर व्यक्ति बन जाऊं, इतना अमीर व्यक्ति बन जाऊं कि मेरे सामने चक्रवर्ती की संपदा भी फीकी पड़ जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब तक उस प्रकार का पुण्योदय नहीं होगा, तब तक वह संभव नहीं है। जैसे भरत चक्री है, इसकी संपदा है, लेकिन भरत चक्री का मोक्ष जानने के बाद उसकी संपदा पूरा विलीन हो गई। चक्रवर्ती का घोड़ा इतना जातिवंत होता है, 12 योजन तक छलांग लगाता है, लेकिन चक्रवर्ती के बाद वो 2 योजन भी छलांग नहीं लगा पाएगा। मानी वो सामग्री है, वो पुण्योदय से प्राप्त हो जाती है। तो बंधुओं, उसे प्राप्त करने की आकुलता हमें लगी हुई है। जहां हम क्षेत्र परिवर्तन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उस भ्रमण में भी शीघ्रता है। पहले लोग पद यात्रा के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। उस समय कोई सुविधा नहीं थी, पैदल यात्रा करते थे। परिवर्तन आ गया, पद यात्रा से हमने प्रगति कर दी, बैलगाड़ी आ गई। बैलगाड़ी से प्रगति कर दी और स्पीड बढ़ गया, बाइसिकल आ गई। उतने में संतुष्ट नहीं, हमारी गति बढ़ती गई, अब बाइक आ गई।
बाइक का 80 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है, 120 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है, वो भी हमें अब संतुष्ट नहीं दे रहा। इसलिए मैंने क्या कर लिया, कार को खरीद लिया। अब कार का दाम 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, करोड़, कितनी महंगी गाड़ियां ले रहे। कार का आधार ले लिया और उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो ट्रेन का आधार लिया। ट्रेन का स्पीड भी हमें पसंद नहीं आया तो भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन का निर्माण कर दिया। हमें इतनी शीघ्रता लगी है कि हम बुलेट ट्रेन से भी आगे जाकर वायुयान, एरोप्लेन, इसका आधार ले लिया, उसका आविष्कार कर लिया और उस आविष्कार के लिए परिश्रम करता रहा। इतनी शीघ्रता है। लेकिन मोक्ष जाने की किसी को शीघ्रता नहीं है, धर्म करने की कोई शीघ्रता नहीं है। अभिषेक है उसमें जाने की शीघ्रता नहीं है। अभी तो मंगलाष्टक चल रहा है, विधान में पहुंच जाएंगे, शांतिधारा में पहुंच जाएंगे। और ये सोचते सोचते कब पहुंचता है, जब अन्य पुजारी बोलना शुरू कर देते हैं, बिना जाने वा जान के रहे टूट जो को है, तुम प्रसाद दे परम गुरु सो पूर्ण। उस समय पहुंच जाता है। प्रवचन में आने की कोई शीघ्रता नहीं है। प्रवचन में कब पहुंचेगा, जवानी के ज्ञान थे सूझे लोग महाराज आए थे ना प्रवचन में। ये कोई तरीका है जहां शीघ्रता करना चाहिए, वहां हमारी कोई शीघ्रता नहीं है। वहां हम भरत चक्री का उदाहरण देते हैं कि भरत चक्रवर्ती इतने वैभव में रहा था, फिर भी वैरागी था। तो महाराज हम घर में रहकर वैरागी बनते हैं, ये संभव नहीं। हर व्यक्ति भरत चक्री नहीं बन सकता। हर व्यक्ति घर में रहकर निर्मोही नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ हम आज वर्तमान में अन्य भी सुख सुविधाएं हैं, उसकी भी शीघ्रता है, उसको भी हमने शीघ्रता का आधार बना लिया है। पैदल से बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से बाइक, बाइक से कार, कार से ट्रेन, ट्रेन से बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन से वायुयान, विमान, एरोप्लेन का आधार लिया और वही संगणक, अन्य सुख सुविधाओं की शीघ्रता ने पहले कैलकुलेटर का निर्माण कर दिया, कंप्यूटर का निर्माण कर दिया, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कराया और अभी भी नित्य प्रतिदिन नूतन प्रयास हो ही रहे हैं। इतना होने पर भी क्या हम सुख क्षेत्र या सुख सामग्री तक पहुंच पाए हैं, ये स्वयं को सवाल पूछो। घर में सब सुविधाएं हैं, एसी है, डंडम का गद्दा है, देश विदेशों से मंगाया हुआ वस्तुओं से हमारा घर सजा हुआ है, फिर भी हम संतुष्टि का जीवन नहीं जी रहे हैं। नूतन प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, यह हमारे सुख का कारण बना है कि आधुनिक प्रगति है वो आकुलता का कारण बना है, प्रदूषण का कारण बना है और हमारा जीवन खतरे का ग्रास बनता जा रहा है। बंधु, आज वर्तमान में हमें पर को जानने की शीघ्रता है। हमने आज पर को जानने की शीघ्रता में प्रगति कर ली। पहले पत्र लिखा जाता था एक दूसरे को मैसेज करने के लिए, पत्र का जगह तार ने ले लिया, समझते तार, स्पीड पोस्ट, और उससे भी स्पीड वो होता है तार का सहारा ले लिया। और भी शीघ्रता हमारे मन में आई तो लैंडलाइन फोन हमारे घर में आ गए, और भी शीघ्रता आ गई, मोबाइल आ गया। माने शीघ्रता के पीछे हम भाग रहे हैं। रेडियो से लेकर टीवी, और टीवी में
एक सेकंड में हजारों चैनल का आविष्कार हमने कर लिया। पर के नियलुप्तता में, मैंने पर को जानने की लोभ में हमने अपने जीवन को समाप्त कर डाला है। हमने ज्ञान तो हासिल कर लिया है, लेकिन निज का ज्ञान से हम दूर भाग रहे हैं। बंधु, हम स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि आपके प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल की डिब्बी है, इडियट बॉक्स है। आदमी को आज पागल बनाकर रखा है उसने। टीवी है, उसमें विविध प्रकार के चैनल्स है, उसके माध्यम से कुछ लौकिक सुख सुविधा में हमें वो हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो हमारी शांति को भी भंग कर रहे हैं। इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये सब साधन पर को अपने पास लाने का, पर को जानने के लिए हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन जब अपने आप से दूर करने के लिए, अपनों को भटकाने के लिए, आकुलता बढ़ाने के लिए, टेंशन देने के लिए सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं, ये भी ध्यान रखो। बीच में लगता है 15-20 दिन के पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ समय के लिए बंद हुआ था, सर्वर डाउन हुआ था, कुछ समय के लिए बंद हो गया और रात्रि मैसेज भेजने जा नहीं रहा है, तो एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे आपका भी जा नहीं रहा है क्या मैसेज, कि मेरा ही नहीं जा रहा है। अरे पागल जैसा आदमी हो जाता है, इतना उस पर वो इंटरनेट हैवी हो गया है, वो टेंशन दे रहा है आदमी को। आज जैन धर्म में अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए जैनियों के सबसे बड़ी पहचान बताई पानी छान कर पीना। महाराज बाहर जाए तो संभव नहीं, कपड़ा रख कर जाओ, जहां पानी मिले वहां छान कर पियो। आज हम 5-10 ग्राम का कपड़ा जेब में रखने के लिए तैयार नहीं, 200, 250, 300 ग्राम का मोबाइल जेब में लेकर घूम रहे हैं। इस शरीर में 9 द्वार ऐसे ही कि वहां से हमेशा मल बहता है। आंख का मल है, कान का मल है, नाक का मल है, आदि है। नाक का मल साफ करने के लिए जेब में कपड़ा रखता है, मल होता है, अशुद्ध है। हम क्या करते हैं, उस अशुद्धि को रुमाल में लेकर उसको लिपटा करके जेब में रखते हैं। जो मल फेंकना चाहिए उसको दिन भर जेब में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, वाणी को निर्मल बनाने के लिए, पानी को छानने के लिए कपड़ा रखना हमारे लिए भारी हो रहा है। आज वर्तमान युग में जीने वाले युवक युवतियां कहते हैं माँ बाप को, आप कौन से युग में जी रहे हैं? बोलते कि नहीं बोलते? तो हमें सोचना चाहिए हमारे टेंशन का कारण क्या है, आकुलता का कारण क्या है। जिस क्षेत्र में देखे उसी क्षेत्र में प्रत्येक प्राणी को शीघ्रता है, धनार्जन की शीघ्रता, उसे प्राप्त करने के लिए बेईमानी कर रहा है, रातों रात धन बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट जैसे असुरक्षित व्यापार करने लगा है। यहां तक आप तो नया आईपीएल मैचेस अभी चलते हैं, उसमें बेटिंग कर रहा है। ये सब जुगाड़ है। और जैन धर्म में 7 व्यसनों में जुगाड़ का भी एक त्याग कहा है, वो भी एक व्यसन का। आजकल जब मैचेस चलते हैं तो इतनी सारी
कंपनियां आ गई है कि जो बेटिंग का कार्य करती है और उसमें हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि हमें रातों रात धनिक बनने की शीघ्रता है। उसके लिए शेयर मार्केट जैसा सुरक्षित व्यापार कर दिया, बेटिंग कर दिया। 1 रुपए लगाने से कितना मिलता है आईपीएल मैचेस में? हमारे जैनी भी हैं उसमें फंसे हुए हैं, हमारे जैनी भी उसमें फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हम भी फंसे हुए हैं। 1 रुपए का 10 रुपया, तो हमें ज्यादा कम नहीं, 1 लाख रुपए लगा दिया, रातों रात 10 लाख होना है मुझे। 10 लाख लगा दिया, बाप की कमाई है, मैंने तो कमाया नहीं है। 10 लाख लगा दिया, रातों रात करोड़ होना है। और अगर टीम हार जाती है तो रातों रात कंगाल हो जाता है। तो आज हमारे लिए असुरक्षित कार्य है, उसमें हम अपने धन का व्यय कर रहे हैं। और यहां तक मात्र बेईमानी करके रुकता नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रुकता नहीं है, बेटिंग करके रुकता नहीं है। उस धन की हावत में, धन के लालच में चोरी डकैती भी करना शुरू कर देता है, जो आपने भी की है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। सरकार का टैक्स चुराते हैं, इसका मतलब वो भी चोरी है। 2 नंबर का खाता रखते हैं, वह भी चोरी कर रहे हैं। और चोरी का दान अब मंदिर में दे रहे हैं, इसलिए मंदिरों के आतिशय खत्म होते जा रहे हैं। आपके गांव में कितने लोग हैं जो मंदिर में डाक बोलियां लेते और चेक से पैसा देते हैं? ढूंढने से नहीं मिलेगी। देना चाहिए। जैनाचार्य कहते दान होता है वो न्याय पूर्वक कमाया हुआ दान देना चाहिए। सरकार का टैक्स चोरी करना ये भी एक प्रकार का अन्याय ही माना जाएगा। तो चोरी डकैती करने के लिए भी धन के लालच में तैयार है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, उनकी संपत्ति हड़पने के लिए भी विवश हो जाते हैं। कई कई पुत्रों को ऐसा देखा है, उसको सुपुत्र कहे कि कुपुत्र कहे, आप सोच लेना। कई कई पुत्र ऐसे भी हैं, पैसे के लालच में माँ बाप का मर्डर भी करते हैं। जिसने ये दुनिया दी, उस दुनिया देने वालों का भी मर्डर कर दिया, उस धन की लालच में रातों रात शीघ्रता को प्राप्त करके धन को प्राप्त करने के लिए। बंधुओं, क्या कैसे भी धन की प्राप्ति हो, चाहे नैतिकता के साथ हो, अन्याय के साथ हो, सदाचार से नहीं दुराचार से क्यों ना हो, लेकिन वह प्राप्त करने के लिए हम लालायित है। लेकिन कहते हैं उसके पीछे हमारी नैतिकता खत्म हो गई, सदाचार खत्म हो गया, वह धन हमें बेचैनी पैदा करता है, तनाव उत्पन्न करने में सहायक बनता है। हमें रात दिन चिंता यही रहती है कि ईडी वाला ना आ जाए, इनकम टैक्स ऑफिसर ना आ जाए और हमारे घर पर रेड ना हो जाए। इसलिए धन को छुपा छुपा कर रखते हैं और किसी को दे भी देते हैं तो बोलता है कहाँ का धन। बहुत सारे लोग आज हमारे यहाँ ऐसे बने हैं, पैसा लेते हैं सबका, आप तो अकाउंट से देते नहीं है, उधारे भी देते हैं एक दूसरे को पैसा, 10 लाख 5 लाख 50 लाख उधारे भी देते हैं, बैंक अकाउंट से देते नहीं, आपके पास कोई सबूत नहीं होता है। और पर्ची लिखते, वो भी क्या लिखते हैं, अगर 10 लाख रुपए दिया तो डॉट डॉट व्यक्ति को 10 थान कपड़ा का था ना, तो 10 थान कपड़ा दे दिया उधार में, उसको 1 साल में मुझे पीछे लौटाना है। कितना दे दिया था? 10 थान लिखा है, लेकिन दिया क्या है? 10 लाख दिया है। कई लिखते हैं कि 10 केजी चाय पत्ती पीछे लौटाना है, ऐसे रूप में लिखने लगे, पैसा अमाउंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कहीं फंस ना जाए। 10 केजी घी लिख लेते हैं, बीड़ी वाला घी में घुस गया। 10 केजी घी लिखा, 10 लीटर पेट्रोल लिखा, और जब झगड़े के झमेले आते तो बोलते ले लो 10 लीटर पेट्रोल, ले लो 10 किलो चाय, लेकिन दिया कितना है? ऐसे में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं और फंस भी रहे हैं।
कि नहीं फंस रहे? आपके पास उदाहरण भी होंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके कान में भी होंगे। ऐसे हम फंस रहे हैं। तो बंधुओं, भोग सामग्री के पीछे लगकर हम अपने जीवन को ही भूल रहे हैं। उसके आगे बढ़कर भोग सामग्री के क्षेत्र में हमने आज शुद्ध भोजन का त्याग करके फास्ट फूड, यूज एंड थ्रो आदि सामग्रियों को अपनाने लगे हैं। ये फास्ट फूड आदि हमारे धन को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, धर्म संस्कृति के भक्षक बन चुके हैं। हमारे लिए विचार करना है, जो बाजार का खाते हैं, अशुद्ध भोजन करते हैं, जितना एक पिज्जा को लगता है उतने पैसे में पूरा घर परिवार आनंद से भोजन करेगा। वहां हम खर्चा कर रहे धन की बर्बादी। ऐसे अशुद्ध भोजन खाने से शरीर की बीमारियां और धर्म संस्कृति का ह्रास, ये सब घाटे हो रहे हैं। फिर भी हम उसके पीछे पागल हैं, उसके पीछे पागल होकर भाग रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, शुद्ध भोजन आज खत्म हो गया। ना माँ को बच्चों को शुद्ध भोजन खिलाना है, ना बच्चों को खाना है। आज माँ भी कहती है, चलो एक पिज्जा 100 रुपए 50 रुपए, कितना पैसा लगता है? एक पिज्जा में 500 रुपए दे देते हैं और काम खत्म कर देते हैं। आज घर में जाकर भोजन बनाना परिवार 500 रुपए से कम में खाएगा। एक एक पीस के लिए हम 500 रुपया दे रहे हैं। धन का व्यय हो रहा है। बंधु, शुद्ध भोजन माँ को भी नहीं बनाना है और बच्चों को भी खाना नहीं है। माँ भी बोलती चलो कब काम कर रहे, चूल्हा के सामने कौन खड़ा हो जाएगा, मेरा शरीर साथ नहीं देता, चलो बच्चों को 500 रुपए थमा दो, खा कर आता है। तो बंधुओं, आज स्वास्थ्य की हानि हो रही है, संस्कृति का भक्षण हो रहा है, यह भी हमें विचार करना है। हमें धर्म की शीघ्रता आज किसी को नहीं है। तो धर्म है, हमें धर्म की शीघ्रता नहीं है। धर्म हम समझ नहीं रहे हैं, तो हमें धर्म करने की भी शीघ्रता होनी चाहिए। अथवा आज हमें धर्म करने की शीघ्रता भी है, धर्म करने की शीघ्रता है, धर्म समझने की किसी को शीघ्रता नहीं है। 10 मिनट में 10 पाठ बोलते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर भाव हो गया पाठ, भक्तामर प्रणित मौली मणि प्रभानाम हो गया। इतना तेजी से बोल रहे हैं, हमें शीघ्रता भाव है। बिना समझे धर्म करने के नाम पर हम ग्रहित मिथ्यात्व कर रहे हैं, अंधविश्वासों में हम उलझ रहे हैं, कुरीतियों में हम फंस रहे हैं। धर्म करने की शीघ्रता ने, धर्म करने की शीघ्रता ने अथवा धर्म करने की शीघ्रता में हम धर्म का, धन का खर्च करते हैं और समझते हैं कि हमने धर्म को खरीद लिया। धर्म को धन से खरीदा नहीं जा सकता। हम धर्म कर सकते हैं, हम धर्म कमाने के स्थान पर मान का पोषण कर रहे हैं और कर्म मुक्त होने के स्थान पर कर्म से युक्त होते जा रहे हैं। बंधु, हर क्षेत्र में शीघ्रता है, भागो। और हमारा भागना है वह लक्ष्यहीन है। लक्ष्यहीन भागना ही जीवन है क्या? क्या यही जैन धर्म है क्या? हमें यह सोचना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। आज हमें देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भी समझने का प्रयास करना चाहिए।
सत्य वस्तु स्वरूप को समझने का भी प्रयास करें, आत्महित करने का भी प्रयास करें। अगर शीघ्रता ही करनी है तो मिथ्यात्व को नष्ट करने की शीघ्रता करें। सम्यक्त्व की अनुभूति प्राप्त करने के लिए शीघ्रता करें। हमें शीघ्रता ही करना है तो आकुलता उत्पादक वस्तुओं का त्याग करने में शीघ्रता करें, और आकुलताओं का नाश होने से परंपरा से हमें सिद्धावस्था प्राप्त होगी।